अचानक घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं, अपनों के बीच दूरी आने लगती है, धन का नाश होने लगता है और मन अशांत रहने लगता है। क्या ये सब केवल संयोग है? नहीं, ये सब किसी की योजना हो सकती है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो तेरे परिवार की जड़ों को खोखला कर रही है, और आज उस व्यक्ति का नाम भी उजागर होगा जिसने तेरे घर के हर कोनों में अशांति और बर्बादी के बीज बोए हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसने नकाब पहन रखा है, इसका चेहरा मुस्कान से ढका हुआ है, पर इरादे जहरीले हैं। नीप करोरी बाबा कहते हैं, बाहर के शत्रु से नहीं, भीतर के नकाब पोशों से बचना होगा। तो अगर इसीलिए आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है, तो ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको जानकारी मिलेगी कि आपके परिवार के बीच में ही रहने वाला वो व्यक्ति कौन है जो आपके घर को पूरी तरह से विफल करना चाहता है, जो आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, जो आपके घर में खुशियों को आने नहीं देना चाहता। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विनाश की शुरुआत के संकेत कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे घर में इस प्रकार के लोग भी वास करते हैं कि बिना किसी कारण घर में लड़ाई हो रही है, बिना किसी वजह छोटी छोटी बात पर घर में बड़े कलेश खड़े हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, विद्रोही सा स्वभाव हो गया है हर एक व्यक्ति का आपके घर में। बच्चों को अगर आप कोई भी बात कहें, वो आपसे लड़ने के लिए और अभद्र व्यवहार करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए हैं। पति पत्नी में संवाद टूट चुका है, कई दिनों से आपस में वार्तालाप तक नहीं हो रही है, बेवजह घर का माहौल खराब है। व्यापार में लगातार घाटे हो रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और ना जाने कहां से जैसे घर पे किसी की बुरी नजर लग गई है। पूजा पाठ तो जैसे शांत सा हो गया है, और पूजा पाठ में यदि बैठते भी हैं तो मन ही नहीं लगता। ये सब वो संकेत हैं उस अदृश्य व्यक्ति की चाल के, जो बाहर से अपनापन दिखाता है लेकिन भीतर ही भीतर तेरी बर्बादी का बीज बो रहा है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। जहां सत्संग छूटे और कलह बढ़े, वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, कहना है महाराज जी का। आइए अब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो आपकी इस बर्बादी का सबसे बड़ा मूल कारण है। प्रश्न उठता है, वो व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो आपके घर के भीतर ही हो सकता है। कोई रिश्तेदार जो हंसते हुए जहर घोलता है, कोई पड़ोसी जो दिखावे में मीठा व्यवहार करता है लेकिन असल में जलन से भरा है, या फिर कोई ऐसा मित्र जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। इस व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? वो तेरे दुख से सुकून पाता है, तेरे परिवार में फूट डालता है, एक बार तेरे घर से लौटेगा तो उसके पीछे कलह छोड़कर जाएगा। वो हर प्रकार की चालाकी से अपने इरादे सिद्ध कर रहा है। महाराज जी कहते हैं, जिसके साथ बैठकर तुम अशांत हो जाओ वो साधक नहीं, सर्प की भांति है। अब आइए जानते हैं उसका नाम भला क्या हो सकता है। वो कौन है जो इस परेशानी का बीज धीरे धीरे आपके घर में रोपित कर रहा है? अब समय आ गया है उस व्यक्ति के नाम को उजागर करने का। यहाँ पर उसका नाम बहुत ही रहस्यमयी है। हाँ, आप चौंक जाएंगे सुनकर, वो व्यक्ति कोई और नहीं, तेरा अपना ही है। हाँ, वो जो हर बार तेरे घर आता है और कहता है कि आप कैसे हो, बच्चे पढ़ाई में पीछे क्यों हैं, बहू अब वैसी नहीं रही। वो व्यक्ति जिसकी बातों में एक प्रकार का जहर है, जो तेरे परिवार को तोड़ने की चुपचाप साजिश कर रहा है। उसके इरादे क्या हैं? वो जलन से भरा हुआ है, द्वेष करता है, अधिकार की भावना रखता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए तुझे छोटा करता है, तेरी सफलताओं पर हंसता है और तेरी सफलताओं को भाग्य के भरोसे मानता है। अपने स्वार्थ के लिए तेरे घर का चैन लूट रहा है। महाराज जी ने कहा था कि मौन रहो पर आंखें खोल कर चलो। धोखा वही देता है जो अपना सा लगता है। अब क्या करें, समाधान क्या है? देखिए, यहां तक यदि आपने इस क्रमांक को सुना है तो आप कहीं ना कहीं इस बात को प्रत्यक्ष रूप से समझ गए होंगे कि आपके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जब भी आता है आपके घर की परेशानियों को और ज्यादा उजागर करते हुए बहुत ही ठहाका लगाता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी से जैसे उसे एक अजीब से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ चुका है आपके हृदय में, और अब कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो आपके दुख पर इतना प्रसन्न है।
उसके शरीर में आपके दुखों को देखकर रक्त बढ़ रहा है। वो और भी ज्यादा प्रफुल्लित होता है जब आपकी हार के बारे में सुनता है। समाधान क्या है, अब बात करते हैं। बाबा के बताए ये 5 उपाय आपको अपनाने हैं। सबसे पहला है सत्संग और हनुमान चालीसा। हर मंगलवार और शनिवार को संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ घर में जरूर कराएं। नीप करोड़ी बाबा स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे और कई अनन्य भक्त कहते हैं कि महाराज जी ही स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार हैं। तो हनुमान जी की कृपा से हर बुरे तत्व का अंत होता है। दूसरा, घर के उत्तर और पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे का रोपण आप करिए। यदि आपके घर में तुलसी माता का निवास है तो आप दिशा ज्ञान करते हुए उस दिशा में उन्हें आप स्थापित करें। हर दिन गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तीसरा, जिन लोगों पर आपको संदेह है उन व्यक्तियों से आपको दूरी बनानी है। जो व्यक्ति आते ही घर का माहौल बिगाड़ दें, जिसका प्रवेश आपको सीमित करना है या ना बराबर करना है, भले ही वो आपके रिश्तेदार हों, पर उसके लिए घर के द्वार नहीं मन के द्वार आपको बंद करने हैं। किसी भी प्रकार से उन्हें इस चीज की भनक ना लगे कि एकदम से आपका व्यवहार बदल गया। और अगला है कम बोलिए और देखिए अधिक। बातों में मत उलझे। जो सामने मुस्कुरा रहा है उसका असली चेहरा अंदर से पहचानो। महाराज जी कहते हैं बोलने से नहीं देखने से ज्ञान बढ़ता है। और हर शुक्रवार को आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको किसी न किसी प्रकार से शुक्रवार के दिन अपने नजदीकी श्री राम मंदिर में जाकर श्री राम जी के दर्शन करने हैं और प्रसाद वितरित करना है। शुद्ध मन से आपको दान करना है और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना है। और अब महाराज जी का संदेश इस क्रमांक में क्या है, देखिए। महाराज जी कहते हैं अगर तूने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तेरी नीयत साफ है, तू सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए प्रेम बांटता है, फिर भी तेरे साथ यदि बुरा हो रहा है तो समझ लेना तुझसे ईर्ष्या करने वालों ने तुझे लक्ष्य बना लिया है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। सत्य की रक्षा हमेशा स्वयं ईश्वर साक्षी रह के करते हैं। तो इसीलिए अगर आज थोड़े से दुख तेरे जीवन में है, लेकिन तू सही मार्ग पर है, सन्मार्ग पर है, आध्यात्मिक तरीके से जीवन का और धर्म से पालन कर रहा है, तो महाराज जी कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई कवच नहीं और सच्चे मन से किया गया जप हर काल सर्प से तुझे बचा सकता है। इसीलिए आपको 3 छोटे से उपाय करने हैं। पहला है प्रभु का स्मरण करें, गुरुजनों का आदर करें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें, अपने परिवार को जोड़कर रखें। हर दिन सुबह जल अर्पण करते समय ये संकल्प लीजिएगा कि हे प्रभु, जो मेरे परिवार के लिए बुरा चाहता है उसका भी कल्याण हो, पर उसकी बुराई मेरे परिवार को छू ना सके। इसीलिए आप इस प्रकार से शुद्ध मन से जब प्रार्थना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। तो अब आप यहाँ तक जान चुके हैं कि वो व्यक्ति कौन है और उसके इरादे क्या हैं। अब समय है सावधान रहने का, सतर्क रहने का और बाबा की कृपा पर विश्वास रखने का, क्योंकि महाराज जी की कृपा से ही आपके घर में एक बार फिर से सुख और शांति की शुरुआत होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।